कैसे फिर? अच्छे है, ठीक ठाक है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट वन पीरियड 17 नंबर, राइट। हम लेक्चर नंबर 16 में क्या लिए थे? याद करना मस्ट बी है। पोलर फॉर्म लिए थे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके बारे में क्या मालूम है आपको? हम बता देंगे। आपको रिवाइज हो रहा क्या देखना है। आर इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पोलर फॉर्म है। ओके, इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक आर की वैल्यू और एक थीटा की वैल्यू। आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते थे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन है ए, कौन है बी? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई कंसिडर करते थे। ए को हम रियल नंबर बताते थे और बी को इमेजिनरी नंबर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ओके, ये ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में ऐड करते थे। स्क्वायर करके जो भी स्क्वायर रूट वैल्यू मिलेगी उसे हम आर की वैल्यू बताते थे। दूसरी बात, थीटा कैसे निकालते थे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए, है ना। बी कौन है, ए कौन है? फ्रॉम रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर ए और बी। ए रियल नंबर, बी रियल नंबर है मगर इमेजिनरी कोएफिशिएंट रियल नंबर है। ओके, ये आई को लग के जो भी नंबर्स आएगा उसे हम बी की वैल्यू बताएंगे। ये पूरा पोलर फॉर्म में देखें। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बताता था आपने को? यही फॉर्म पोलर एक्सपोनेंशियल में ऐसा लिखा जाता, आर टाइम्स ऑफ ई रेस टू थीटा आई। ये आर एज इट इज और एक ब्रैकेट की जगह हम रिप्लेस करके क्या लिखते थे? ई रेस टू थीटा आई। बात आई ध्यान में। आज एक नया पॉइंट लेना है हमें, कौन सा? डी मुइवर्स थ्योरम। ओके, क्या है? डी मुइवर्स थ्योरम। स्पेलिंग अच्छा से याद रखो, MOIVRE'। ओके, मुइवर्स थ्योरम बहुत इजी है। ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह वगैरह नहीं लेना है हमें, खाली फार्मूला समझा के लेना है। ये मिटा देंगे हम। कैसा है वो फार्मूला? क्या है वो फार्मूला? यही तो है यार, क्या पोलर फॉर्म का nth पावर क्या है? पोलर फॉर्म क्या है? वी है बोल के हम लिख के देंगे पहले। और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इसके साथ साथ कौन रहेगा? आर रहेगा। इसे हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। ओके, नंबर बहुत नजदीक जा रहा उधर, हम यहाँ पे ऐसा लिख के दिखाएंगे। ओके, ये है पोलर फॉर्म। अब क्या है? डी मुइवर्स, ये साइंटिस्ट ने हमें इसका nth पावर समझा के दी। क्या समझा के दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म का nth पावर फॉर्म, यानी कि क्या हो जाता? आर इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर n। कैसा बनाना है, क्या करना है? ये जो पावर है हम हटा भी सकते, ला भी सकते। कैसे ला सकते और कैसे हटा सकते? पहले हटाना बताएंगे। क्या हटाना है हमें?
पावर हटाना है, आर एज इट इज, आर को भी ये पावर जाता, हम खाली कैसा कन्वर्शन बता रहे हैं अभी, आर रेस टू एन बता देंगे। चलो बता दिए, यही तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी है, आर का भी पावर एन लिख दिए हमने, यहाँ पे कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा, एन पावर में का थीटा के पास आ गया, प्लस आई टाइम्स ऑफ एन साइन थीटा, खत्म, खत्म भैया। समझो हम पावर लाना चाहते हैं, जो भी थीटा के साथ एंगल को, साइन के और कॉस के एंगल को जो भी मल्टीप्लाइड फॉर्म कॉमनली है, कॉमनली बता रहे हैं हम, कॉमनली बता रहे, वह कॉमनली एंगल फॉर्म हम पावर में ले सकते। जैसे कि देखो 2 इन ब्रैकेट cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, क्या है कॉमनली 3 है, तो एज इट इज बाहर का cos ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर क्या बनेगा, हाँ यही तो बात है मेन। अब याद में आया अभी, ये डी मुईवर्स रूल है, डी मुईवर्स थ्योरम है, इसके डिपेंड्स पे हमें आज के प्रॉब्लम खत्म करना है और सॉल्व भी करना है और हर एक पॉइंट क्लियर भी करना है। पहले देख लो, देख लिए, चलो हमें आगे के प्रॉब्लम लेना है। आगे के प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7 पहला वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो पहले, यूज डी मुईवर्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहले डी मुईवर्स थ्योरम यूज करना है और बाद में सिंप्लीफाई भी करना है। देखेंगे डी मुईवर्स थ्योरम आप किस तरह से हम यूज करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए अभी cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा रेस टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 4 थीटा रेस टू द पावर 3। जो दिया गया क्वेश्चन प्रॉब्लम वही हमने लिख के लिए, न्यूमरेटर से एंगल को 2 है कॉमन, पावर में लेके जाएंगे हम cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर 7 इंटू 2 हो जाएगा। 2 कहां से आया बोले तो एंगल में से आया, कैसे आया, क्या रीजन है, डी मुईवर्स थ्योरम का ही रीजन हम बताएंगे। आ गई बात ध्यान में, हाँ सर, डिनोमिनेटर में आप cos ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा होल रेस टू 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 बनाओ, चलेगा, हाँ सर चलेगा। आगे cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर 7 टू जा 14 हो जाएगा, राइट, हाँ सर। 4 3 जा 12 होता नीचे, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये बेस ऊपर जाके पावर पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैसा है, बचपन में एक फार्मूला हुआ था, वो याद आना पड़ेगा, क्या था सर फार्मूला, ए रेस टू एम बाय ए रेस टू एन। ये ए रेस टू एन हम ऊपर लेके जा रहे, ए रेस टू एम माइनस एन होता, याद रखना है। ओके आगे चले, अभी ये बात समझ में आ गई, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत है अभी नहीं सर, ऊपर गया ना डिनोमिनेटर, बात आई समझ में। ओके तो चलो cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर क्या होगा, 14 minus 12 that is 2 2 by using de Moivre's again cos of 2 theta plus I times of sin of 2 theta। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, देख लो पहले, देख लिए, नेक्स्ट वन लिया जाए, हाँ सर कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो सेकंड वन क्या है, सेकंड वन cos 5 थीटा
प्लस आई साइन फाइव थीटा डिवाइडेड बाय, आई बात ध्यान में, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3 थीटा माइनस आई टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा रेज टू द पावर 2। एक बात याद रखो, पोलर फॉर्म का माइनस कभी आया तो नहीं रखना हो। क्यों नहीं रखना सर, क्यों नहीं रखना, चुप कुछ भी बताते रहते तुम। देखो हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। आई के बाद साइन में और cos में प्लस ही होना, नहीं है तो क्या करना फिर, उसको हटाना, उसका उसका वाट लगा लेना। वाट लगाना कैसे लगाना सर, आगे चलो हम नेक्स्ट वन स्टेप बनाएंगे। न्यूमरेटर में पावर कुछ भी नहीं दी, इसलिए हमने भी कुछ नहीं ली, ओके। हाँ, cos ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा रेज टू द पावर क्या बनाएंगे हम, कौन से लाए सर, एंगल में से लाए। कैसा लाए सर, डी मूवर्स थ्योरम से लाए। बात आई समझ में, हाँ सर राइट। अब जब माइनस आता दोनों के अंदर कॉस और साइन के, वो माइनस पहले एंगल को देना भैया, कहां पे, cos ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन माइनस 3 थीटा ब्रैकेट रेज टू 2। बात आई ध्यान में, हाँ सर आई। माइनस एंगल को नहीं दिखाए, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर ले लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। एंगल को माइनस दिखाना है, कब दिखाना है, जब कभी पोलर फॉर्म माइनस में दिया जाता, ओके। ये तो बात याद रहने जैसी है, बहुत इजी है सर। आपको तो इजी लगता, हमारे को तो हार्ड लगता, क्या करे, प्रैक्टिस करो यार, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मस्ट भी है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले आप, हाँ चले सर। cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin थीटा होल रेज टू 5 डिवाइडेड बाय में cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin थीटा। हमने माइनस हटा दिए, प्लस ले लिए, क्यों लिए, एंगल में माइनस डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, ये माइनस में इफेक्टिव नहीं है, मगर साइन में माइनस इफेक्टिव है, ये एंगल नेगेटिव, तो ये बात नेगेटिव होती, इधर का नेगेटिव हटा के दोनों को भी माइनस लगा दिए। बाद में क्या होता, ये जो माइनस थ्री है ऊपर चला जाता, प्रोडक्ट होता पावर के साथ बाय यूजिंग डी मूवर्स रूल थ्योरम, ओके। हाँ सर, आगे भी तो करना है, cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin थीटा होल रेज टू 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin थीटा होल रेज टू -6। -6 को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा सर, हो जाएगा ना, राइट। नीचे प्लस है, ऊपर जाते समय माइनस जाएगा, नीचे माइनस है, ऊपर जाते समय वो कैसे जाएगा, प्लस होकर जाएगा, 5 + 6। बात आई ध्यान में, हाँ ये 576 हो रहा, नहीं है हमारा वो प्लस सही नहीं यार, ये प्लस सही, ओके, ऐसा भी हो सकता है। आगे क्या करें फिर, cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin थीटा रेज टू द पावर क्या बनाएंगे, 11, राइट, 6 + 5 11, और डी मूवर्स का यूज करके A11 कहां पे ला सकते, cos ऑफ 11 थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ sin ऑफ 11 थीटा, खत्म। यही तो है हमारा सेकंड वन क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड वन क्वेश्चन देखे अभी, हाँ सर देखे, चले फिर इधर बाजू बैठ जाएगा, बैठेगा, देखो cos ऑफ 7π/3 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 7π/13 है यार, हमने 3 बोले थे, नहीं है, होल रेज टू 4, ओके। डिनोमिनेटर cos ऑफ 4π/13
और प्लस नहीं माइनस है I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4 पाई/13 होल रेज टू 6 है। चलो आगे क्या करना है फिर अपना वही डी मूवियर्स रूल, राइट। डी मूवियर्स ने हमारे लिए यही तो फार्मूला बता के गए, क्या पावर को अंदर ला सकते, अंदर वाला बाहर लेके जा सकते, है ना। राइट सर, राइट सर, राइट सर। ये न्यूमेरेटर में हम क्या करेंगे, अब कॉस ऑफ पाई रखेंगे, आई टाइम्स ऑफ साइन पाई रखेंगे, और इसका पावर में क्या लेके जा रहे हैं हम, 4 इंटू 7/13। यहाँ पे भी 7/13, यहाँ पे भी 7/13। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, कमेंट्स दो। जब तक आप कमेंट्स नहीं देंगे, हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, नंबर पे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 4/13 आगे लेके जाएंगे, मगर कैसे लेके जाएंगे, वन टाइम में लेके जाएंगे। माइनस है तो सर ने प्लस लिख दिए यार, लिख दिए ना हम, मगर यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई क्या लेके जा रहे हैं हम, -4/13। आर यू एग्री? यहाँ पे क्या बनाए थे, यहाँ पे ये माइनस था, प्लस बना दिए, एंगल पहले माइनस, ये एंगल में माइनस आए वाला, ऊपर पावर में मल्टीप्लाइड में, हमने क्या करे, एक स्टेप कम कर दिए, एंगल में नहीं बताए, अब क्या बताए, पावर में ही माइनस, डायरेक्ट 4/13 बताए। आया कुछ ध्यान में? हाँ, आने वाली बात है। तो चलो आगे क्या करें आप, cos ऑफ पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई, है ना, राइट, राइट सर। आगे भी तो करा जाए अभी, 4 7 28/13, ये नीचे का माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। 4 6 24/13, ओके, प्लस में क्यों गया, नीचे माइनस आने वाला है, प्रोडक्ट 6 इंटू -4/13 -24/13, राइट। ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म बात। cos ऑफ पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई होल रेज टू, क्या बनाएंगे, दोनों 13 में से एक 13, दोनों की एडिशन, 8 + 4 12, 1 रिमेन, 5 13 1 13, 13 4 52, yes, you are not able, right। cos ऑफ 4 पाई, ये पावर में 4 आए, सो हम एंगल में लाके रख दिए, प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4 पाई, खत्म। देख लो पहले, हम 3 के 3 मिटाने जा रहे हैं, क्यों सर, पढ़ाना हो गया, अब 8th क्वेश्चन तो लेना ही लेना है, राइट। हाँ सो क्लियर, ये आंसर रखे तो भी चलेगा, ये लास्ट वाला देखो, इसका मीनिंग क्या होता, इसका मीनिंग क्या होता, देख लो पहले, देख लो, देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये देखो, cos एज इट इज 2 पाई प्लस 2 पाई, है ना, यानी 4 पाई, 360 + 360, अरे एग्री, यस सर, प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 360 + 360, ये तो बात हम बताना भूल ही जा रहे थे, देख लिए आप, ये क्यों बनाए हैं ऐसा, इसकी रीजन क्या है, अरे यार आपको ये तो बात नोट रहना चाहिए, 360 + थीटा कॉस में, cos ऑफ 360, ओके, साइन 360, ओके, cos 360 की वैल्यू 1 है, प्लस साइन 360 की वैल्यू 0 आया है टेबल में, यहाँ पे लिख के रखेंगे हम, 2 पाई यानी 360, 2 पाई की वैल्यू हम 360 लेंगे, है ना, 360, साइन 360 की वैल्यू 0, cos 360 की वैल्यू टेबल में जाके देखना, आपके सामने ही रखना है, ओके। आपको ये बात समझ में आना, ये हमारा आंसर आया, यहां तक भी करके रखें
तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, उसका मीनिंग वही है। ओके चलो देख लिए, मिटाया जाए। ओके अब 8th वन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाना है। ये a प्लस बी आई को हम क्या बताते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये दिए वाला फॉर्म कुछ पावर में दिए वाला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए वाला है, बाय यूजिंग डी मोइयर्स थ्योरम। देख लो, गिवन 1 माइनस आई रेज टू द पावर 5, हम क्या करेंगे? लेट बोल के z रेज टू 5 लेंगे। z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू 5, therefore z is equal to 1 minus I, a is equal to 1 and b is equal to also -1। ओके -1, ये दोनों का यूज करके हम पहले r निकाले। क्यों सर? अरे यार कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, पहले पोलर तो निकालना पड़ेगा, पावर में होने की वजह से। पावर का यूज डी मोइयर से हम पोलर बना सकते हैं, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर भी 1। आंसर क्या आएगा? r की वैल्यू √2i। अब किसकी वैल्यू निकालना है? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। tan इनवर्स ऑफ पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो वैल्यू निकालना मस्ट बी है, r और थीटा। b की वैल्यू रख दो -1 और a की वैल्यू 1। tan इनवर्स में क्या मिल गया? -1। अब इसका आंसर कई बच्चे 45 भी लिखते, रॉन्ग है। कई बच्चे 135 भी लिखते, ये भी रॉन्ग है। कई बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट से करें तो 270 - 45 यानी ये भी लिखते 225 भी लिखते, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये 3 की 3 वैल्यू निकाले तो भी रॉन्ग है। जब कभी थीटा मिलता, tan इनवर्स मिलता, दिए वाले पॉइंट का पहले यूज करना। क्या है पॉइंट? क्या है? क्या बताए सर? क्या बताए? बट क्या बताएंगे हम? बट a कॉमा b लिख के देखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है। ये पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में आता? x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव रहते, नीचे y एक्सिस पे निगेटिव रहते हैं ना। 1, -1, x का 1 है, 1 है x का, y का -1 है, नीचे आना पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? 4th वन क्वाड्रेंट में आ रहा भैया, इज इन 4th क्वाड्रेंट। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गई भूल गए समझो आप, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता। ये बहुत इजी है मगर ये समझ में नहीं आता वहां पे। हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये मिटा देना, भी समझ में आ गई बात। ओके अब देखो इसका मीनिंग क्या होता। ये जो क्वाड्रेंट है यहां से एंगल यहां तक जा रहा और ये 360 कम कितना है 4th क्वाड्रेंट में? -1 यानी 45। क्यों 45? tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 45 है, 360 बनने के लिए 45 कम गिरा माइनस है। इसका मीनिंग ऐसा होता, इसीलिए थीटा की वैल्यू 360 - 45 लेंगे, 315 डिग्री। बताइए समझ में? यही बात मैंने, हम इधर बाजू लेंगे अब। Therefore देख लो सॉरी, z raised to 5u is equal to 1 minus I raised to 5u is equal to, क्या बताएंगे? पोलर फॉर्म पहले लिखेंगे, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा।
ब्रैकेट रेस टू आल्सो 5। क्यों सर ब्रैकेट रेस टू 5 क्यों? दी वाला क्वेश्चन ही 5 में है ना, पावर में 5 है, इसलिए तो हम पोलर का 5 दे रहे। आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू √2, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई 315 डिग्री प्लस आई साइन 315 डिग्री, है ना, ब्रैकेट होल रेस टू 5। अभी इसे सॉल्व करना, √2 का 5 पावर √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितनी बार 5 बार। क्यों 5 पावर है, ये दोनों का प्रोडक्ट 2, ये दोनों का प्रोडक्ट 2, एक √2 बच गया, 2 2 जा 4 √2 क्या आएगा 4 √2। चलो यहां की वैल्यू बता दो आप, क्या बताएंगे 45 तो कम है, ये एंगल 315 5 से मल्टीपल होता, क्यों बाय डी मूवियर्स यूज करो बोले, ये क्वेश्चन में डी मूवियर्स का यूज करो, वो पावर मिलेगा। 5 5 25, कॉस में क्या आएगा 5 5 25, 2 रिमेन, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15 15 75, ये एंगल कॉस का बन गया, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ भी क्या बनेगा 1575 डिग्री। देखो कैसे हम बहुत डिटेल लेना चाहते हैं, आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहना। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फर्स्ट की स्टडी, एंगल मेजरमेंट की स्टडी होना मस्ट बी है। देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, अब एक क्वाड्रेंट है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, 360 चला जाता, कहां से कितना आया 1575 में से 360 चला गया, इजी मेथड। हाँ आप अलाइड फॉर्म यूज करके भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 5 एज इट इज, 7 - 6 1, 5 - 3 2 1 एज इट इज। दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिया 360, 5 11 - 6 5, यहाँ पे 1 11 - 3 दैट इज 8, राइट। हाँ और 360 तीसरा राउंड कंप्लीट कर दे रहे हैं हम, कब तक जब तक इन बिटवीन में नहीं आता, 360 के बिलो नहीं आता। 5 9 7 रहेंगे, 7 - 3 दैट इज 4, और एक चौथा राउंड कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा टाइम लगने वाला है मगर एक्यूरेट मिलने वाला है। 5 3 रहेगा, यहाँ पे 1 135। अब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 135, 360 बिलो है, ये 90 हो गया पहला क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट 180 का है, मगर रुक जाएगा, हमारे पास कितना बचे वाला है 135, कितना कम गिरेगा 180 के लिए 45 कम गिरेगा। बात आई ध्यान में, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है वो देखो, 4 √2 माइनस कॉस 45। क्यों सर कॉस को -45? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता, साइन पॉजिटिव रहता, साइन 45। देख लो हमने कैसे कैसे सॉल्व करे, ये तो बात आपको समझ में आना ही आना है, बात आई है समझ में, हाँ सर आ गई है। चलो आगे चले आप, 4 √2 इन ब्रैकेट माइनस एज इट इज 1/√2, cos 45 की वैल्यू रख दिया, sin 45 की वैल्यू 1/√2, आई एज इट इज, ये बाहर वाले 4 √2 से मल्टीप्लाई करो, 4 √2 इंटू -1/√2 प्लस 4 √2 इंटू 1/√2 आर, √2 चला गया, कौन रह गया 4 इंटू -1 दैट इज -4 प्लस 4 into 1 that is 4i is the final answer for the first one question। देख लो पहले, देख लिए। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन 8 क्वेश्चन नंबर 8 में से सेकंड वन, गिवन
क्या दिए वाला है 1 प्लस आई रेस टू 6, राइट, बहुत इजी है। लेट z रेस टू 6 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 6, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। a की भी वैल्यू 1, b की भी वैल्यू 1 रख दी हम। अब r की वैल्यू निकालना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 रूट ऑफ 2, खत्म। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, tan इनवर्स एज इट इज, b की वैल्यू 1 बाय 1, आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 1, राइट, यानी आंसर 45 डिग्री। अब यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, ए कॉमा बी क्या बन जा रहा 1 कॉमा 1, फर्स्ट 1 क्वार्टर में ही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसलिए हम थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं अभी 45 डिग्री डायरेक्टली। देयरफॉर z रेस टू 6 दिए वाला है 6, 1 प्लस i रेस टू 6, क्या बनाएंगे हम r इन ब्रैकेट cos ऑफ 45 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 45 ब्रैकेट रेस टू 6 बनाएंगे, है ना, राइट। आगे चले आप, ये बाजू में क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, देखो ये r की वैल्यू तो हमारे पास रेडी है, रखे आप, क्या है r की वैल्यू रूट टू रख दिए हम, cos ऑफ 45 मल्टीपल 6 करना पड़ेगा, 6 5 जा 30, 3 रिमेन, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, और ये एग्री, हाँ सर, प्लस आगे प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन में भी क्या आएगा 270 से अलग कुछ आएगा नहीं सर, वैसा कैसा हो सकता, वही तो एंगल है, वही तो नंबर से पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये रूट टू का 6 पावर करना है, ये ब्रैकेट हटा देंगे, रूट टू का भी 6 पावर हो सकता या होता, क्यों, ये पावर आर का भी चलने वाला है, अप्लाई होने वाला है आर को भी, रूट 6 यानी रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, अब ये तीनों का है 2 टू जा 4 4 टू जा 8 तो आ गया ब्रैकेट में, cos 270 की वैल्यू टेबल में देखो 0 है, प्लस आई एज इट इज, sin 270 की वैल्यू -1 है, क्या आएगा 8 इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू आई 8 आई, खत्म, फाइनल आंसर -8 आई, देख लो सेकेंड बना। अब कुछ डाउट नहीं रहना, डाउट आ गया कि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता, मिटा दे अभी, ओके। थर्ड वन हम लेंगे अभी, क्या है थर्ड वन के लिए, देख लो, थर्ड वन गिवन क्या बनाए 1 माइनस रूट 3 आई रेस टू 4, लेट z रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई रेस टू 4, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई, है ना, a की वैल्यू क्या बनाएंगे 1, b की वैल्यू क्या बनाएंगे माइनस रूट 3, राइट सर। और आगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 ओनली, राइट, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता, अंडर रूट में 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, r की वैल्यू 2 आ गई। चलो आप थीटा की वैल्यू निकालना है पोलर के लिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू माइनस रूट 3
बाय ए की वैल्यू 1, यानी tan इनवर्स में -√3 आ गया। डायरेक्टली tan √3 रहता तो 60 डिग्री मिलता था। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan इनवर्स ऑफ √3 रहता था तो 60 डिग्री मिलता था, माइनस में आया, मगर पोजीशन हमें लिखना पड़ेगा। a, b इज इक्वल टू 1, -√3 कहां पे रहेगा? फोर्थ वन क्वाड्रेंट में। y एक्सिस नेगेटिव है, x एक्सिस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 का एंगल होना, पूरा राउंड होता ना, 60 डिग्री माइनस है खाली। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 360 - 60, आंसर इज 300। बात आई समझ में? थीटा की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर z रेज टू फोर्थ पावर 1 -√3i रेज टू 4 इज इक्वल टू r cos 300 प्लस i sin 300 रेज टू द पावर 4 लिया जाए, खत्म। ये है हमारा पोलर फॉर्म। ये हमें देगा अभी a प्लस बी आई का फॉर्म। चलो वैल्यू रखेंगे आप। देयरफॉर r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट करेंगे cos थीटा 300 प्लस ए ब्रैकेट i टाइम्स ऑफ sin थीटा 300 ब्रैकेट क्लोज, होल रेज टू क्या बनाएंगे? फोर्थ पावर। ये पावर हर एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 रेज टू 4। अब 2 रेज टू 4 बनाना है। 2 रेज टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, किसी को भी आता, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 होगा, है ना। यहाँ पे एंगल में cos ऑफ 1200, 3 4 जा 12 बाय यूजिंग डी मूवियर्स, राइट, प्लस i टाइम्स ऑफ sin 1200, खत्म। चलो अब आगे क्या करेंगे? 16 एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या रखना चाहेंगे? इधर देखो, बहुत इजी है। एक राउंड कंप्लीट कर दिए हमने। 1200 में से कितना माइनस हो जाएगा? 360। एक राउंड यानी 0। ये बात हुई वाली है। जो बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, हार्ड लगेगा, एक तो कमेंट्स दो हमें, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, मैथ्स इज लाइक ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। आपको पूरी जो भी वैल्यू है, नॉलेज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मिल जाएगी। 0 - 0 0, 10 - 6 4, यहाँ पे 1, 11 - 3 दैट इज 8। दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिए। 360 पूरा डिटेल बता रहे हैं हम। 14 - 6 दैट इज 8, यहाँ पे 7, 7 - 3 दैट इज 4। अगेन तीसरा राउंड कंप्लीट कर दे रहे हम। 360, 0 2 रहेगा, 1 रहेगा, कहां पे जाएगा? 120, यानी सेकंड वन क्वाड्रेंट में जाके रुक जाएगा। सेकंड वन क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के लिए 60 की जरूरत गिरेगी। 120 है ना, 180 का है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहेगा, इसलिए -cos 60 लिखेंगे हम। 120 की तो वैल्यू नहीं मिलती टेबल में से, इसलिए 60 अप्लाई कर रहे, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस लिख दिए। मगर साइन पॉजिटिव रहता, साइन को 60 लिखेंगे। बात आई ध्यान में? हाँ, सो राइट। चलो आगे बताएंगे आप। इसकी वैल्यू यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, एज इट इज, कहां पे भी रखो। 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू -1/2 प्लस 16 इंटू √3/2 i। 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा, क्या आएगा? -1 इंटू 8 -8 प्लस 8 √3i, खत्म। ये हो गया हमारा a प्लस बी आई का फॉर्म। यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। एक जो फोर्थ वन है आपके लिए, ये बाजू में लिख के रखेंगे आप, HW बोल के। जिस बच्चों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा,
वो बच्चे हमें कमेंट्स करेंगे या कॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ओके, वहां पे भी हमें थोड़ा सा डिस्कस कर सकते। आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट वन लेक्चर में हम सेकंड वन टॉपिक लेके आ रहे हैं, मैथ्स पेपर सेकंड का, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।